ईरान इजराइल में तनाव बढ़ रहा है। ईरान ने देर रात इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल अटैक शुरू कर दिया। अमेरिका ने कुछ ड्रोन को मार गिराया है। इससे एक दिन पहले ओमान की खाड़ी से होर्मुज पास होते हुए भारत आ रहे एक कार्गो शिप पर ईरान की सेना ने कब्जा कर लिया है। ईरानी सेना के कब्जे में भारत आ रहा इजरायली अरबपति का जहाज इंटरनेशनल डेस्क 4 दिन पहले फुटेज में भारत आ रहे जहाज पर ईरानी कमांडोज उतरते देखा गया, जिस जहाज पर 17 भारतीय नागरिक भी मौजूद है। कार्गो शिप लंदन बेस्ड एक कंपनी का है, जिसका मालिकाना हक एक इजरायली अरबपति के पास है। पहले दावा किया गया था कि शिप पर 20 क्रू मेंबर सवार हैं, जो फिलीपींस के नागरिक हैं। इस पर पुर्तगाल का झंडा लगा था। घटना के बाद इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियार हगारी ने कहा, हम किसी भी तरह के हमलों पर चुप नहीं बैठेंगे, इसका जवाब दिया जाएगा। इधर भारत समेत 6 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और जर्मनी ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें नागरिकों को ईरान और इजराइल न जाने की सलाह दी गई है। दरअसल इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर्स समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक करने की धमकी दी थी। ईरान ने जिस होर्मुज पास से भारत आ रहे जहाज पर कब्जा किया है, वहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। मिडिल ईस्ट में 8 देशों में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। जंग की स्थिति में ये इजराइल की मदद करेंगे। ईरान में भारतीय दूतावास ने तनाव की स्थिति में वहां भारतीय नागरिकों की मदद के लिए एक इमरजेंसी नंबर जारी किया है। ईरान में लगभग 4000 भारतीय रहते हैं। वहीं इजराइल में 18,500 प्रवासी भारतीय रहते हैं। हाल ही में भारत से 6000 कामगारों को कंस्ट्रक्शन के काम के लिए इजराइल भेजा गया था। हालांकि इजराइल में भारतीय दूतावास ने अब तक किसी तरह की कोई एडवाइजरी इश्यू नहीं की है। ईरान के अटैक से बचने के लिए अमेरिका इजराइल की मदद करेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान में क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से जुड़ी भारी मूवमेंट ट्रैक की गई है। इसकी वजह से आशंका जताई गई है कि यह हमला ईरान की धरती से हो सकता है। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को चेतावनी दी। कहा, हमला न करें, हम इजराइल की रक्षा करेंगे, हम इजराइल का सपोर्ट करते हैं। ईरान अपने मंसूबों में सफल नहीं होगा। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ड्वाइट आइजनहावर लाल सागर के रास्ते इजराइल पहुंच रहा है। ये ईरान की तरफ से दागी जाने वाली मिसाइल और ड्रोन को रोकने में सक्षम है। इजराइल से बदला लेने की तैयारी कर रहे ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि वो इजराइल और उनके मसले के बीच न आए। ईरानी राष्ट्रपति के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद जमशीदी ने अमेरिका से कहा था, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के जाल में न फंसें। अगर आप चाहते हैं कि हमले में आपको नुकसान न हो तो मामले से दूर रहें। जमशीदी ने बताया, अमेरिका ने उनकी चेतावनी पर कहा था कि उनके ठिकानों पर हमले नहीं होने चाहिए। तब CNN ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा था, ईरान की चेतावनी को लेकर अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर है। इजराइल ने ईरान के जिस शहर को निशाना बनाया है, वे कई मायनों में अहम है। इस्फहान शहर में ईरान का न्यूक्लियर प्लांट भी है। इस्फहान तेहरान और मशहद के बाद देश का तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। इजराइल ने शुक्रवार तड़के ईरान पर जवाबी हमला कर दिया। ईरान के हमले के बाद इजराइल एक हफ्ते तक शांत रहा था, लेकिन इस हमले से इजराइल ने साबित कर दिया कि वे एक बड़े हमले की रणनीति बना रहा था। इजराइल ने ईरान के उस शहर पर हमला किया है जो जंग के लिहाज से उसके लिए बेहद अहम है। इजराइल के हमले में ईरान की 9 लोकेशंस को निशाना बनाया गया है, जिसमें ईरान की मिलिट्री कैपिटल कहे जाने वाला शहर इस्फहान शामिल है। हमले के लिए इस्फहान शहर को चुनना इजराइल का बड़ा रणनीतिक कदम है। ईरान के इस्फहान शहर कई चीजों के लिए खास है।
इस्फहान तेहरान और मशहद के बाद देश का तीसरा जनसंख्या वाला शहर है। इजराइल का इस्फहान तक पहुंचना ईरान के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इजराइल के वेस्ट बैंक और जॉर्डन बॉर्डर से ये शहर सबसे नजदीक है। ऐसे में इस हमले में इजराइल के जॉर्डन की मदद लेने की भी संभावना है, जबकि ईरान ने यह भी साफ किया था कि वे इजराइल का साथ देने वाले देशों पर भी हमला करने से कोताही नहीं बरतेगा। ईरान ने हमले के बाद देश में अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। ईरानी के मुताबिक इस्फहान में आर्मी बेस के पास ईरान डिफेंस सिस्टम ने 3 ड्रोन मार गिराए हैं। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि इस हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति ने अपने हमले के बाद चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो उसका जवाब वे दोगुनी ताकत के साथ देंगे। अब इजराइल ने हमला कर दिया है और क्षेत्र के एक और मोर्चे पर जंग छिड़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। धन्यवाद।